जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी। वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ हैं। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज JN सिंह, फैकल्टी ऑफ जियोग्राफी, मेजर कलसी क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। बेटा, जो सदा से कॉन्टिनेंट आपको लेंदी दिखता है, उसे आज मैं प्रयास करूंगा चंद मिनटों में एक कॉन्टिनेंट को उड़ाने का प्रयास करूंगा, जो कि केवल और केवल ट्रिक के माध्यम से होगा। और आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा उद्देश्य है कि मेरी बातें आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें और आप उसको जो है ग्रहण कर सकें। तभी आपका और हमारा दोनों जन का मकसद पूरा होगा। बेटा, बहुत ध्यान से देखिए, ऊपर लिखा गया होगा ऑस्ट्रेलिया सिर्फ मिनटों में। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया अध्ययन करने पर पता चलेगा सिर्फ 1 मिनट की कहानी है, लेकिन इस कहानी का निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है। BSc MA PhD इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया। वाई इट इज रिटन ऑन हियर ऑन बोर्ड यू सी ओशनिया कॉन्टिनेंट। ओशनिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को ही आप ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। और ये जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है बेटा, इसमें बहुत ध्यान से जानिए, पूरे दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, जो कि पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन के द्वारा इसकी बाउंड्री निर्धारित होती है। और अब हम देखते हैं कि ये जो BSc MA PhD, जिसको आप कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी आजीविका इसी पर निर्भर है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि सीधे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया के सम्मिलित भाग को ही क्या कहा जाता है? ओशनिया। और इसी के सम्मिलित भाग को आप ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिएशियाई के नाम से जानते हैं। और ये जो ऑस्ट्रेलिएशियाई नाम पड़ा हुआ है, यह ऑस्ट्रेला से बना है। ऑस्ट्रेला का अर्थ होता है साउथ, अर्थात कंट्री विच इज लोकेटेड इन साउथ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया का मैप, और इस ऑस्ट्रेलिया में केवल ट्रिक पर देखें, शुरू से लेकर लास्ट पेज तक ट्रिक से ही यह मैप लैस है। ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे कि यह राइट हैंड साइड आप यहाँ देख रहे होंगे, ये प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन से टच कर रहा, और वेस्टर्न डायरेक्शन से यहाँ पर यह शेयर करता है इंडियन ओशियन से। तथा इस ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया देखने में भले ही बड़ा खूबसूरत लग रहा, लेकिन इसको आप डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, मरुभूमि के नाम से भी जानते हैं, इसे प्यासी भूमि के नाम से भी जानते हैं। लेकिन सबसे पहले आप आइए, ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में डियर 6 स्टेट हुआ करते हैं और 2 केंद्र शासित राज्य हैं। तो यहाँ पर जो 6 स्टेट हुआ करते हैं, इनको सर्वप्रथम आप देखिए। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें ये पार्ट, ये जो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट आपको दिखाई दे रहा, जो आपको हम टच कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, इसे आप कहते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बाद अगला पार्ट है नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के अपोजिट में साउथ ऑस्ट्रेलिया। साउथ ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद नॉर्थ और ईस्ट में आप पुनः पाएंगे कि यह जो भाग दिख रहा, ये क्वींसलैंड है। इसी के साथ यहाँ पर एक पार्ट आपको छोटा सा दिखाई देगा, देख रहे होंगे, ये जिसको आप कहते हैं कि यह जो भाग है, जिस भाग को आप देख रहे हैं, यह न्यू साउथ वेल्स है। तथा सबसे नीचे बहुत ही सूक्ष्म आकार में बसा हुआ है विक्टोरिया। तो ऐसी स्थिति में इसी के लिए आप देखेंगे कि एक ट्रिक, बहुत बेहतरीन ट्रिक, ताकि आपको चुटकियों में याद हो जाए। बेटा, यहाँ आप देखिए जो क्वींसलैंड है, इस क्वींसलैंड से हम प्रारंभ करके BSc MA PhD, आखिर इसका क्या निष्कर्ष है?
ये सबसे बड़े राज की बात है। तो अगर इस नाम को हम क्लॉकवाइज ऑस्ट्रेलिया में घुमा दें तो हमें ऑस्ट्रेलिया के जितने राज्य हैं उनकी राजधानी प्राप्त हो जाएगी। जैसे आप देखिए क्वींसलैंड, क्वींसलैंड में ये आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वींसलैंड का जो कैपिटल है, इस स्टेट की कैपिटल ब्रिस्बेन है, और न्यू साउथ वेल्स का कैपिटल सिडनी है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहीं पर इसका एक यूनियन टेरिटरी जिसे आप कैनबरा कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, कैनबरा। कैनबरा ये यूनियन टेरिटरी है और इसकी भी कैपिटल क्या हुआ करती है, कैनबरा। इसी के साथ मेलबर्न यहाँ देख रहे होंगे जो कि विक्टोरिया का कैपिटल हुआ करता है। साथ ही साथ साउथ ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल एडिलेड है। कौन है डियर, एडिलेड। और इसके बाद आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल पर्थ और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल डार्विन। तो इसी को कहा गया है कि BSC, B से ब्रिस्बेन, S से सिडनी, C से कैनबरा एवं M से मेलबर्न, A से एडिलेड, P से या P को ही हम लोग लिख देते हैं PH अर्थात पर्थ एवं D से डार्विन। तो अब आपको इनके कैपिटल को याद करने में डियर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ अब हम देखते हैं कि ये जो ऑस्ट्रेलिया हुआ करता है, ऑस्ट्रेलिया आप देख रहे हैं कि यहाँ इसके मिड से एक इमेजिनरी लाइन पास होती है जिसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। अर्थात ये जो मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इट पासेस थ्रू मिडिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया होने की वजह से इस महाद्वीप का नाम भी पड़ जाता है ऑस्ट्रेलिया। और यह ऑस्ट्रेलिया जिसे कहा जाता है कि इसकी खोज करने का, इट वाज डिस्कवर्ड बाय द जेम्स कुक इन 1770 AD। और यहाँ के ये सबसे पहले सिडनी पोर्ट पर नाविक उतरा था। और अब यहाँ पर आप देखिए जो आपको दिखाई दे रहा होगा, आखिर इसके मिड से जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हो रही है, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आपको चंद मिनटों में याद होना चाहिए कि जो आपके एग्जाम में पूछता है कि निम्न में किस देश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपको केवल मेन चीज़ों को बताने का प्रयास किए हैं। और इसके लिए ट्रिक है, यद्यपि ये लगभग 12 देशों से गुजरती है, लेकिन 2 देश कभी आपसे पूछे नहीं जाते। और इसमें आप देखेंगे 10 देशों का क्रम बहुत अच्छे ढंग से सेट किया गया। मान लीजिए आपके रिलेटिव मौसा, जिसको आप क्या कहते हैं, मौसा, इनका नाम है अपाचे, और ये इनको बोना है, क्या बोना, एक क्रॉप का नाम है मेब्रास। तो यहाँ आप कह सकते हैं अपाचे मौसा मेब्रास बोना, अर्थात ARPACH यम्मो यसे यमी BRAS BO ना। तो ये जो हिंदी में है इसी को यहाँ पर इंग्लिश में भी सेट किया गया। अर्थात मीन्स यहाँ AR देखिए डियर, AR क्या बता रहा है, अर्जेंटीना। AR क्या बता रहा है, अर्जेंटीना। यहाँ अर्जेंटीना से गुजरती है। PA डिनोट पराग्वे, CH डिनोट चाइल, यम्मो डिनोट मोजाम्बिक, और यसे डिनोट साउथ अफ्रीका, यम्मी डिनोट यहाँ पर मेडागास्कर तथा यम्मी डिनोट मेडागास्कर, BR डिनोट ब्राजील, AS डिनोट ऑस्ट्रेलिया, BO मीन्स बोत्सवाना, YNA मीन्स नामीबिया। ये रहा जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इमेजिनरी लाइन जिन महत्वपूर्ण देशों से गुजर रही हैं। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। यहाँ 3 प्रश्न बनते हैं, किस देश से नहीं गुजरती है, किस देश से गुजरती है, या अब इसी में स्टेटमेंट में भी बेटा आपसे ये पूछ सकता है। इसी के साथ अब हम देखते हैं नया ट्रिक के साथ कि ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक विचित्र कॉन्टिनेंट है, और इसकी जो विचित्र
बातें हुआ करती हैं, चीज़ें हुआ करती हैं जो आप सुने भी नहीं होंगे, जानते भी नहीं होंगे। इन्हें आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है एवं यह विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला भी महाद्वीप है। सबसे लेस पॉपुलेशन डेंसिटी है, सबसे यहाँ पर छोटा भाग भी है। दूसरी बात, यहाँ पर सबसे बड़ी गौरतलब ये है बेटा कि आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ 2 स्वर्ण की खानें, गोल्ड माइन हुआ करती हैं जो कि बहुत मशहूर हैं, जिसको आप कहते हैं कि कालगुरली एवं कूलगार्डी। अर्थात इसे आप ट्रिक में याद कर सकते हैं कि कूका, कूका अर्थात आपका रिलेशन समाज में हुआ करता है काका कूका। तो जैसे आप काका कूका, तो यहाँ कू से कूलगार्डी, का से कालगुरली। तो ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध गोल्ड माइन हुआ करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, एक डिंगो नामक जंगली डॉग, यहाँ पर जंगल में निवास करने वाला एक जानवर है जिसका नाम है डिंगो डॉग। यह डिंगो डॉग आप देखिए, ये यहाँ का एक विशेष प्रकार का जानवर है। ये जो जानवर है केवल जंगलों में रहता है, इसी को आप कहते हैं डिंगो डॉग। साथ ही साथ नेक्स्ट में आप देखिए, इससे भी आश्चर्यजनक चीज, तो यहाँ एक कूका बुर्रा, एमू, लायर बर्ड प्रमुख पक्षी पाए जाते हैं, जिसमें कूका बुर्रा अपनी विचित्र हंसी के लिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कूका बुर्रा, ये अपनी हंसी के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसे आप लाफिंग जैकास भी कहते हैं। तो लाफिंग जैकास किसे कहा जाता है? कूका बुर्रा। साथ ही साथ डियर, यहाँ पर इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है, आप सुने होंगे पक्षी की परिभाषा ही होती है जो उड़े, लेकिन एमू नामक पक्षी जो कि यहीं पर पाया जाता है, वो कभी भी उड़ता नहीं है, केवल और केवल दौड़ता है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात बेटा ये है कि लायर बर्ड एक ऐसा पक्षी है जो कि आपकी बहुत तेजी से नकल करता है, जो आप करेंगे वही वह करने लगता है। तो ये तीन की तीनों चीजें निसंदेह आपके लिए यह विचित्र घटना के समान होगी। और यहाँ पर बैटल ट्री यहाँ का मशहूर प्रसिद्ध वृक्ष हुआ करता है, यहाँ का फ्लोरल इम्ब्लेम है, अर्थात यह यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है डियर। इसी के साथ यहाँ जो सिडनी, जिसको आप कहते हैं सिडनी, ईस्ट कोस्ट पर है और पर्थ एकदम वेस्ट कोस्ट पर हुआ करता है। अर्थात यहाँ पर आप पाएंगे कि जैसे ये जो एक छोर से दूसरे छोर तक एक रेल मार्ग से जुड़ता है, जिसको आप ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल रूट कहते हैं। अर्थात यह यहाँ का सबसे लंबा रेल रूट भी है। इसी के साथ अब आप देखिए, ये जो सबसे लंबा रेल रूट है, इस रेल रूट के साथ और आश्चर्यजनक घटना देखें। यहाँ पर एक कोआला नामक बर्ड पाया जाता। कोआला नामक ये जानवर है, ये ऐसा जानवर है कि जो अपने आप में एक विचित्र व्यवहार करता है। यह सिर्फ और सिर्फ पेड़ों पर रहता है और यह दिन में सोता है, जबकि आप देखे होंगे कि यह कोई भी दिनचर्या होती है जो दिन में होता है रात सोने के लिए, लेकिन यह दिन में सोता है और रात में जगता है, तथा ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर रहता है? पेड़ों पर ही निवास करता है। इसी के साथ जो आपका कोआला है, कोआला के बाद आप देखेंगे इससे भी विचित्र बात। लेकिन बेटा हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मेजर कल्सी लर्निंग ऐप पर आपको बहुत सारी फैसिलिटी प्राप्त हैं, जिसमें डाउट काउंटर है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, ऑनलाइन स्पीड टेस्ट है, नोट्स है, पीडीएफ एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा जो बनाया गया है, और असाइनमेंट भी आपको अवेलेबल कराया जाता है। हेल्प डेस्क की सुविधा दी गई है, डिजिटल यहाँ अटेंडेंस है, प्रोफाइल है, और डायरेक्ट इन ए मंथ डायरेक्ट इंटरेक्टिव क्लास है। इस कोरोना काल में बेटा ऐसी फैसिलिटी से लैस पूरे इंडिया का एकमात्र ये संस्था है जो कि आपसे डायरेक्ट भी इंटरेक्ट होता है, और आप शीघ्र इसका फायदा उठाएं। इसी के साथ अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया और
घटना। इस घटना के साथ यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ की प्रसिद्ध नदियाँ, फेमस रिवर्स हुआ करती हैं। मर्रे डार्लिंग, जब आप अपने प्रेमिका से नाराज हो तो उन्हें तुरंत बद्दुआ दीजिए, मर्रे डार्लिंग मर, अर्थात मर से मर्रे, डार्लिंग से डार्लिंग। इसी के साथ गिलबर्ट नदी, आथरत नदी, एवन रिवर और डिग्रे रिवर जैसी यहाँ पर कई महत्वपूर्ण नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इसी के साथ डियर, अब आप देखिए ऑस्ट्रेलिया, जो कि आपके लिए एक निसंदेह दिल दिमाग में चलता होगा कि आप कैसे एक बार ऑस्ट्रेलिया देख लें। इन विचित्र चीज़ों को देखने के बाद यहाँ पता चलेगा इसका जो मिड पार्ट है, इसके सेंटर में टोटल का टोटल डेजर्ट ही डेजर्ट पाया जाता है। और इस डेजर्ट में आप देखेंगे गिब्सन, सिम्पसन, तौनामी, ग्रेट विक्टोरिया एवं यहाँ ये जो मरुस्थल है, इन मरुस्थल को रटने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको हम ट्रिक देंगे, ट्रिपल जीएसटी। क्या देंगे? ट्रिपल जीएसटी। एक टैक्स है, जीएसटी 3 बार, अर्थात 3 टाइम्स जी। एक जी मीन्स ग्रेट विक्टोरिया, जी मीन्स गिब्सन, जी मीन्स ग्रेट सैंडी, और यस मीन्स सिम्पसन, टी मीन्स तनामी। ये यहाँ पर प्रमुख डेजर्ट हुआ करते हैं। साथ ही साथ अब आप देखिए प्लेटिपस ऐसा एक पशु है जो पशु भी है पक्षी भी है, ये दोनों का मिश्रण है। यहाँ आश्चर्य की बात तो ये है, यह भूमि पर भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है। ये दोनों जगहों पर निवास करता है। इससे भी बड़ी बात है कि कभी आप ये नहीं सुने होंगे कि पशु अंडा देता है, लेकिन यहाँ देखिए ये क्या देता है? अंडा देता है, जो कि आपके लिए एक विचित्र घटना के समान है। और इसी के साथ आप ये जो ऑस्ट्रेलिया हुआ करता है, इस ऑस्ट्रेलिया में बेटा आप यहाँ पर कुछ ही सेकंड में आप देख सकते हैं कि इस ऑस्ट्रेलिया के बारे में, यहाँ आर्टिजियंस बेल्स पाए जाते हैं, बेसिन पाए जाते हैं। यहाँ ये जो ग्रेट रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, यह पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट ग्रेट बैरियर रीफ कोरल रीफ है। एंड आल्सो इट इज कॉल्ड वाटर अंडर वाटर गार्डन। यह अपने आप में एक विचित्र घटना है। साथ ही साथ इस ऑस्ट्रेलिया में आप मिड पार्ट में, इस भाग में आप देखेंगे, आप मिड पार्ट में नदी भी बह रही है और बहुत सारे लेक्स भी आपको दिखाई दे रही होंगी। इन लेक्स में सबसे बड़ी लेक हुआ करती है आयर लेक। साथ ही साथ इसके ईस्ट भाग में एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जिसकी हाईएस्ट पीक हुआ करती है कोसियुस्को। कोसियुस्को इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कंट्री। चूंकि इस कॉन्टिनेंट का यही बॉस है, यही मुखिया हुआ करता है। और ऑस्ट्रेलिया में जो क्वींसलैंड है, यही सबसे समृद्ध स्टेट में आता, अर्थात यहाँ अच्छी खेती होती है, यहाँ बारिश भी अच्छी होती। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो इसका प्रसिद्धि हासिल करने का श्रेय जाता है, दैट इज फॉर शुगर केन। दूसरी बात ये कि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बेटा यह सेकंड बिगेस्ट स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जबकि सबसे बड़ा कौन सा हुआ करता है? यहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया से संबंधित प्रमुख बिंदु। तो यहाँ अब आप पाएंगे कि ये जो ऑस्ट्रेलिया है, इसी ऑस्ट्रेलिया के साथ हम आपको न्यू ट्रिक्स के साथ फिर आगे मिलते हैं। लेकिन जितना अभी तक आपने देखा उस पर यदि कुछ आप एक्सरसाइज कर लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। जैसे ओशनिया समूह या ओशनिया ग्रुप देशों में सम्मिलित है, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? यहाँ पढ़ने के बाद ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी नो, ऑप्शन डी आप देखते ही इसे टिक कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पालोनेशिया को सम्मिलित रूप से आप ऑस्ट्रेलेशिया या ओशनिया के नाम से पुकारते हैं, ओशनिया ग्रुप। नेक्स्ट आप प्यासी भूमि, अभी अभी आपने
सुना होगा कि यह 3GST, और 3GST, एक GST में तो लोग बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन जब यहाँ 3GST का मामला है तो 3GST में पूरा ऑस्ट्रेलिया भी बर्बाद हो गया। अर्थात यहाँ पर 5-6 बहुत विशाल विशाल डेजर्ट की प्राप्ति होती, इसीलिए इसको आप प्यासी भूमि का महादेश, कंट्री ऑफ थर्स्टी लैंड के नाम से जाना जाता है, इसे टाइटल दी जाती है। और अब आप देखिए कॉन्टिनेंट ऑफ थर्स्टी लैंड किसे कहा जाता है? दैट इज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, यही ग्रेट आर्टिजियन बेसिन, ग्रेट आर्टिशियन बेसिन इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो अभी अभी आपने पढ़ा होगा, इसका करेक्ट जवाब क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और नाउ कम टू द नेक्स्ट। और अब यहाँ पर आप देखिए कि ये एक्सरसाइज रहा, इस एक्सरसाइज के साथ यहाँ पर एक प्रश्न ये देखिए बना हुआ है, अभी अभी काकू, काका काकू, अभी अभी आपको बताएं काका कुका, तो ये जो कुका है, कुका, कू से कूल गार्ली और का से काल गार्डी, ये दोनों स्वर्ण की प्रसिद्ध खाने हैं। अर्थात काल गुरली एंड काल गार्डी इज फेमस फॉर गोल्ड, किसके लिए मशहूर है? गोल्ड के लिए। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? किस देश में स्थित है? इट इज लोकेटेड, ये किस कोस्ट पर है? तो आपने देखा होगा क्वींसलैंड ईस्ट पर है, अर्थात इट इज लोकेटेड इन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली इन द फ्रंट ऑफ क्वींसलैंड स्टेट। और इसी के साथ बेटा हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं ट्रिक्स के साथ, जिसमें केवल और केवल ट्रिक्स होगा। लेकिन इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी एमकेसी इस कोरोना काल में भी आपके साथ है, और आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी है। आप यहाँ से बुक्स ले सकते हैं जो कि एक एक्सपर्ट के द्वारा लिखी गई है, और इसमें फ्री डिलीवरी बेटा, सबसे बड़ी बात क्या है? फ्री डिलीवरी। और ये जो बुक्स हैं इनकी समस्त लाइनें एकदम पवित्र हैं, एकदम पूर्ण रूप जो है पूर्ण रूपेण ट्रुथ हैं, सत्य हैं, चूंकि इस पाठ के द्वारा बनाया गया, और बगैर इसे पढ़े आप क्रैक एग्जाम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यह एक एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया, एक बेहतरीन अनुभवी टीम के द्वारा इसे क्रिएट किया गया, लिखा गया और त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया गया। तो यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं, यदि आप अपना एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो ये एग्जाम का डिफेंस का ये ब्लड के समान है। जैसे शरीर में ब्लड अच्छा है, शरीर हेल्दी रहेगा, अच्छे ढंग से काम करेगा, वैसे हमारी ये जो बुक्स हैं इन्हें आप यहाँ से मंगा सकते हैं। और इसी के साथ बेटा हम नए वीडियो में आपके केवल और केवल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और ड्रीम्स को पूरा करती हैं। रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर करें। विजिट www.dlp.majorkulshiclasses.com।